Chapter 1 of I Have No Intention of Dating Anime introduces us to you Nagmi, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो एनीम और मंगा की दुनिया में गहरी उलझन में है। उसके दोस्तों के विपरीत, जो कि रोमांचक संबंधों में व्यस्त है, यू को डेट करने में कोई रुचि नहीं है। उसको अपनी रुचियों में सुख और संतुष्टि मिलती है, और वो असली जीवन प्रेम की जगह काल्पनिक दुनियाओं में खुद को डुबो देते हैं। कहानी एक रोचक मोड़ लेती है जब चियो, यू की बचपन की दोस्त, उससे अपने फीलिंग्स का इजहार करती है। चियो ये समझती है कि यू उसकी रोमांटिक भावनाओं को समझेंगे और उसका जवाब देंगे, पर यूज पोलाइटली मना कर देता है, बताते हुए कि यूज डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जानकर चियो को चौंकानाक लगता है, क्योंकि उसने हमेशा से यू के साथ एक रोमांटिक भविष्य का कल्पना किया था। यू का निर्णय अपने रुचियों को रोमांचक संबंधों से ऊपर रखने का समझ सामाजिक नॉर्मन और अमीडन को चल्लंगे करता है। उस विश्वास में दृढ़ रहकर कि अपनी पसंद और भावनाओं के पीछे भगवान उसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि देते हैं। ये व्यक्तित्व अपनाने के लिए विचारों का मैदान तैयार होता है, जैसे व्यक्तिगत पहचान, स्वापिछलाव और पारंपरिक संबंधों की समझ। जब तक यह अध्याय विकसित होता है, हम देखते हैं कि यू और चियो के बीच का संवाद कैसे बदल रहा है। चियो अपने रिजेक्ट होने और उलझन के भावों से निपट रही है, जबकि यू उनकी दोस्ती को बनाए रखने और अपने आप को सच्चाई में स्थिर रखने की गंभीरता से गुजर रहा है। उनके संपर्क में सहजता और संवेदना में ईमानदारी और संवेदनशीलता का लगभग निश्चय देखते हैं। यू के चरित्र के माध्यम से कहानी ओटकू संस्कृति और उसके महत्व को समकालीन जापानीज समाज में खोजती है। यू का एनीम और मंगा के प्रति समर्पण एक बड़ा सांस्कृतिक घटना को प्रतिबिंबित करता है, जहां व्यक्ति अपनी रुचियों और फैंडम्स के माध्यम से समुदाय और पहचान ढूंढते हैं। इसके अलावा अध्याय दोस्ती और अनुकूल प्रेम के संबंध की गहराइयों में उतारता है। चियो के यू के लिए अनुत्पादित भावनाओं ने उसे उनके संबंध और उसके खुद के इच्छाओं को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। एक समय पर यू चियो को असहनीय रूप से चोट पहुंचाने का अपराध महसूस करता है, जबकि वह अपने निश्चयों में दृढ़ रहता है। ये मैकविड यू और चियो के मिलान के विचित्रों परिभाषाओं पर चरित्र विकास और अंतरइंट्रोस्पेक्शन का एक कारण बनाता है। दोनों चरित्र व्यक्तिगत विकास के लिए गुजार रहे हैं, जब वे अपने अपने आश्रय, इच्छाओं और सामाजिक उम्मीदों का सामना करते हैं। एंड में अध्याय 1 एक विचित्र दोस्ती, पहचान और खुशी की खोज के लिए एक नीति से भरा मैदान स्थापित करता है। यह चरित्रों के सफर के लिए फाउंडेशन रखता है, जब वे अपने नौजवानों और वयस्कों के जीवन के जटिलताओं में समाहित रहते हैं, जबकि दुनिया उन पर दबाव बनती है कि वे अनुकूल